हेलो एवरीवन। सो वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल जिंदगी हील्स विद मोहित। और आज का हमारा ये एपिसोड हमारे पिछले ही एपिसोड की कंटिन्यूशन में है, जिसमें मैं एनर्जी की बात करता हूँ। तो एनर्जी, ऊर्जा, हीलिंग, जिंदगी हील्स विद मोहित जब नाम है तो हम हीलिंग की बात करते हैं, राइट? तो एनर्जी, हीलिंग, इनका क्या संबंध है, इनका क्या कनेक्शन है? हील यानी कि सब कुछ ठीक, सब कुछ रिपेयर कैसे होता है, उसका ऊर्जा, जो हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स की बात करी, ऊर्जा की बात करी, जो हमने अध्यात्म की बात करी, जो आत्मा की बात करी, जो प्राणिक एनर्जी की बात करी, उसका हीलिंग से क्या संबंध है? एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसका क्या कनेक्शन है? कैसे यही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनती है, कैसे यही चीज मैनिफेस्टेशन बनती है? सो लेट्स टॉक अहेड इनटू दिस। सो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सब एक ऊर्जा है। मैं एक एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी हो, वी ऑल आर एनर्जी, बिकॉज हम सब उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बने हैं, उन्हीं पार्टिकल्स के बने हैं। अगर एक माइक्रोस्कोप लेके मेरी स्किन का, मेरे इस जैकेट का डाइसेक्शन किया जाए तो इन द एंड आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, राइट? सो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो साइंस में, जो फिजिक्स में हमें आइंस्टाइन ने और न्यूटन ने सिखाया था। सो विच प्रूव्स दैट कि मैं एक एनर्जी हूँ। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है? एनर्जी का फॉर्मूला है ये। आप एक एनर्जी हैं। नाउ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो अभी तक हमको पता चला कि मैं एनर्जी हूं, आप एनर्जी हो, मेरा ये जैकेट एनर्जी है, राइट? मेरे पीछे जो पोस्टर लगा है वो एनर्जी है। हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था और ये समझा था। नाउ मैं बात करूंगा कैसे हमारे थॉट्स, हमारे विचार, जो हम महसूस करते हैं हमारे लाइफ के बारे में, यस, अगर लाइफ में कोई सफरिंग चल रही है उसके बारे में, या लाइफ में कुछ बहुत अमेजिंग चल रहा है, तो हम जो महसूस करते हैं, हम जो सोचते हैं, वो भी एनर्जी है। यस। अभी तक तो हम फिजिक्स की बात कर रहे थे, कि यार ये जिसको छू सकते हैं, जैकेट हो गया, ये सब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का बना है, पर थॉट, विचार, वो कैसे एनर्जी हो सकते हैं? सो जब न्यूटन ने या आइंस्टाइन ने ये सबको प्रूव किया, ये फॉर्मूला दिया E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तब हमें समझ आया कि ठीक है, हम सब एनर्जी के बने हुए हैं, ठीक है? मैंने उसी समय भागवत गीता की भी बात करी थी इन लास्ट वीडियो के। श्री कृष्ण भी कहते हैं, भागवत गीता में लिखा है कि आत्मा ना तो कभी मरती है ना कभी जिंदा होती है, आत्मा सिर्फ अपने शरीर बदलती है, राइट? और एनर्जी के लिए साइंस में कहा गया कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ आइस, बर्फ। जब पानी को जमा दिया गया तो वो लिक्विड एनर्जी जो थी वो सॉलिड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट? इट बिकेम आइस। जब उस बर्फ को गर्म किया गया तो वो वापस लिक्विड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट? सॉलिड एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो वो पानी में बन गया, वो लिक्विड में बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। और जब उस पानी को गर्म किया गया, उबाला गया, तो वो वाटर वेपर्स बन गए, वो भाप बन के उड़ गई। एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू गैस, गैसियस फॉर्म। जब वो वापस पानी बन के बरसा तो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। वो फिर से उसको जमाया फ्रीजर में तो वो बर्फ बन गई। सो एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। आत्मा ना तो कभी मरती है, आत्मा ना तो कभी जिंदा होती है। आत्मा सिर्फ अपने रूप बदलती है, अपने शरीर बदलती है, कपड़े बदलती है, कवच बदलती है, वाहन बदलती है, वहीकल बदलती है। सो यस, दैट्स हाउ साइंस और अध्यात्म का अमालगमेशन होता है कि आत्मा भी एनर्जी है। वी आर अ सोल एंड सोल इज अ एनर्जी, एंड वी आर अ सोल, वी आर अ एनर्जी, सोल इज ऑल्सो अ एनर्जी। आत्मा भी एक ऊर्जा है। नाउ कमिंग टू अवर थॉट्स, हमारे विचार। सो जब साइंस ने, जब फिजिक्स ने ये प्रूव कर दिया कि वी ऑल आर एनर्जी,
तो रिसर्च और आगे बढ़ी और साइंस का एक नया ब्रांच आया जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स का एक नया ब्रांच आया जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो इनटू क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट्स ने क्या किया, हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, और ये मैं जो बोल रहा हूं ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, मतलब मुझे तुरंत मेरा बहिष्कार कर दिया जाएगा अगर मैं गलत बोलूंगा तो, राइट? लोग मुझे देखेंगे कि मुझे सुनेंगे क्यों। आप लोग अभी पॉज करके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं व्हेन आई से दिस। हमारे ब्रेन पे एक मशीन लगाई जिसको बोलते हैं ईईजी मशीन। ईईजी जैसे ईसीजी होता है, राइट? ईसीजी हमारे हार्ट की हेल्थ को और हार्ट की वेव्स को और हार्ट बीट्स को मेजर करता है। ये हार्ट यहाँ पे राइट, ईसीजी। वैसे ही ईईजी हमारे ब्रेन वेव्स को मेजर करता है, हमारे ब्रेन के अंदर होने वाले वाइब्रेशंस को और एनर्जी को महसूस करता है। तो लोगों को आप लोगों ने कभी, आप अभी पॉज करके ईईजी देख सकते हो, गूगल पर उसके इमेजेस देख सकते हो। अदरवाइज आपने देखा होगा, कई बार ऐसे इमेजेस देखे होंगे जहाँ पे लोग सर में ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें पहन के रखते हैं, मतलब जहां से वायर्स निकल रहे होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पहने हुए होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ईईजी मशीन। तो ईईजी मशीन मेजर करती है ब्रेन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को। तो जब ईईजी मशीन पहना के बहुत तरह की सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में लोगों के ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर किया गया, तो ये पता चला कि जब जिन्होंने ईईजी मशीन पहनी थी, जब उनको कहा गया टू थिंक अबाउट समथिंग इन देयर लाइफ, चाहे जिंदगी में कुछ बहुत अमेजिंग चीज के बारे में सोचने को बोला गया, कुछ बहुत ही सफरिंग भरी चीज के बारे में सोचने को बोला गया, या उनके फैमिली के बारे में, या उनके करियर के बारे में जब सोचने को बोला गया, तो पता चला कि जब लोग सोचने लगे तो उस मशीन ने मेजर किया कि ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही थी, जो ब्रेन के अंदर एक वेव्स के फॉर्म में वो मूव कर रही थी। यस, ईईजी मशीन से डिस्कवरी हुई कि ह्यूमन ब्रेन में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक। और तब पता चला कि फिर जब इंसान को मेडिटेशन की स्टेट में बिठाया गया, जब ईईजी मशीन पहना के मेडिटेटिव स्टेट में बैठाया गया, तो पता चला कि वो ब्रेन वेव्स बहुत स्लो हो गई थी, बहुत स्लो, काम और डाउन हो गई थी। तब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन इतना नहीं था। वहां से, इस एक्सपेरिमेंट से, क्वांटम फिजिक्स में साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि जब इंसान सोचता है किसी चीज के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी दूसरे इंसान के बारे में, उस पर जोर डालता है, जब वे सोचने लगता है, इमेजिन करने लगता है, आंखों से दिखने लगता है, अपने घर को देखता है, अपने पिताजी को देखता है, विजुअलाइज करता है, तो ब्रेन में इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है। वहां पता चला कि हमारे थॉट्स में भी एनर्जी है। माय गॉड, सच अ ग्रेट डिस्कवरी। अभी तक हम इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे मेरे इस वीडियो से कि मैं एनर्जी हूँ, मेरा ये जैकेट एनर्जी है, आप एनर्जी हो, मेरा ये चश्मा एनर्जी है, हम सब एनर्जी है, आत्मा भी एनर्जी है। हम एक कदम आगे चले गए जिसमें ईईजी मशीन ने ये बताया कि ब्रेन के अंदर थॉट्स, हमारे विचार, हमारे ख्याल, वो भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड चेरी ऑन द केक टू मूव अहेड इनटू दिस, वो सोचते सोचते जब लोगों को बोला गया कि नाउ थिंक अबाउट समथिंग जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स से उनका बच्चा जो उनको बहुत खुशी देता है, बहुत जॉय देता है, तो हैप्पीनेस का इमोशन जुड़ गया। पहले सिर्फ एक थॉट था, पहले उन्हें सिर्फ सोचने को बोला गया था कि ठीक है, अपने लाइफ के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। अब बोला गया थिंक अबाउट समथिंग जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपको बहुत खुशी देती है। जैसे ही लोग उसके बारे में इमोशनल हुए, या फिर किसी को बोला गया कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सफरिंग के बारे में सोचो, जो आपको बहुत तकलीफ देता है, जिससे आपको बहुत डर लगता है, आपका फियर, आपकी तकलीफ, उसके बारे में सोचो। तो या तो बहुत हैप्पीनेस देने वाली चीज के बारे में स्पेशली सोचने को बोला गया, या बहुत तकलीफ देने वाली चीज के बारे में स्पेशली सोचने को बोला गया।
तो देखा गया कि उसी ब्रेन वेव में मैग्नेटिक वेव्स भी पैदा होने लगी। यस, ईईजी मशीन ने ये सब मेजर किया कि मैग्नेटिक एनर्जी भी आ गई। ऐसे बहुत सारे रिपीट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला कि हमारे थॉट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं और उनमें इमोशंस डाल दिए जाए, बहुत हैप्पीनेस वाले, बहुत सफरिंग वाले, डर वाले, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी पैदा करते हैं। और वहां से क्वांटम साइंस ने ये प्रूव किया कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, हमारे विचारों में, हमारे इमोशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। एंड यस, विद दिस वीडियो, विद एंडिंग दिस वीडियो हियर, इस वीडियो को खत्म करते हुए हम इस बात को समझ रहे हैं, हम इस बात को क्लोज करते हैं, ऑन द सेम पेज, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, कि इस दुनिया में सब कुछ एक एनर्जी है। मैं एक एनर्जी हूं, आप एक एनर्जी हो, ठीक है। हमें अगर डाइसेक्ट किया जाएगा एक माइक्रोस्कोप से तो पता चलेगा कि मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरे चश्मे में भी वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरी जैकेट में भी वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरे पीछे की इस दीवार में भी वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो वाइब्रेट कर रहे हैं। हम सब उसी चीज के बने हैं, हम सब ऊर्जा है। और हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारे सुख, हमारे दुख भी ऊर्जा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, नाउ वी विल टॉक अबाउट कैसे आपकी एनर्जी आपकी जिंदगी बनाती है, कैसे आपकी एनर्जी से आपकी जिंदगी में सुख आते हैं, कैसे आपकी एनर्जी से आपकी जिंदगी में दुख आते हैं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, और कैसे हम उसे हील करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एवरीबॉडी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो पे एक लाइक दबा दीजिए। आपको अगर लगे कि किसी को शेयर करने की जरूरत है तो इसे शेयर कर दीजिए। कुछ नहीं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। ये यूट्यूब एल्गोरिदम को ये बताता है कि लोग इसे लाइक कर रहे हैं और यूट्यूब इसे ज्यादा लोगों में प्रमोट करता है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। जस्ट लाइक इट, शेयर इट, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे भी मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को बहुत हेल्प मिलती है। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।